नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ऑकल्ट वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे 16 डायरेक्शन में किचन कहाँ कहाँ होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि किचन एक फायर एलिमेंट है, तो बाकी के जो 4 एलिमेंट हैं उनके अंदर किचन को कहाँ कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, और अदर जो भी हमारे 4 एलिमेंट हैं उनके अंदर किचन का क्या रोल है और वहां पे किस प्रकार के दोष उत्पन्न करता है, और सबसे बेस्ट जगह किचन की कहाँ पर। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज 5 एलिमेंट जो 16 डायरेक्शन में है उनको हम किचन को कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट की। आपको पता है वाटर एलिमेंट उसमें 4 डायरेक्शन होती है, जिसमें फर्स्ट होती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, सेकेंड होती है नॉर्थ, थर्ड होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और फोर्थ होती है नॉर्थ ईस्ट। इसमें ये 4 डायरेक्शन होती है वाटर एलिमेंट में। अब आपको पता है कि किचन हमारे इन चारों डायरेक्शन में नहीं बन सकती है। इसका एक रीजन है, क्योंकि वाटर फायर का एनिमी है। जैसे ही हम फायर या किचन हम नॉर्थ के अंदर लेके जाएंगे तो हमारा वाटर एलिमेंट वो होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अग्नि भी वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए हमको इन चारों दिशाओं के अंदर किचन नहीं बनाना चाहिए। अगर यहाँ पे किचन बन जाता है तो उसमें कुछ रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं कि जो भी हमारा गैस चूल्हा होगा उसके नीचे हमको एक ग्रीन कलर का पत्थर, एक स्लेब होगा, वो स्लेब लगा देना है जो हमारा गैस चूल्हा होगा उसके नीचे, तो वो बैलेंस कर जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए। सेकंड आता है एयर एलिमेंट। जो एयर एलिमेंट है वो हमारा 3 डायरेक्शन में होता है। एक एंजॉय की जगह जिसे ENE यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, और ईस्ट है और ईस्ट साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे भी किचन नहीं होना चाहिए। इसका एक रीजन है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के एकदम बराबर में है। तो नॉर्थ ईस्ट और ये वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है, तो यहाँ पर भी हमको किचन नहीं बनाना चाहिए। ईस्ट में हम 50-50 बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर किचन हम बना लेते हैं तो हमारी सोशल कनेक्टिविटी वो खत्म हो सकती है, क्योंकि फायर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे किचन बन जाता है तो भी इसका वही है कि हम इस जगह हमारे चूल्हे के नीचे ग्रीन पत्थर या स्लेब लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ईस्ट साउथ ईस्ट। यहाँ पे हमको किचन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये इरिटेशन का जोन है, एंजाइटी का जोन है। तो इस यहाँ पे हमको खाना नहीं बनाना चाहिए। सबसे बेस्ट जगह होता है वो होता है फायर जोन। फायर जोन जो होता है उसमें 3 डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। सबसे बेस्ट जगह होती है 135 डिग्री साउथ ईस्ट के अंदर। यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है किचन बनाना, तो आपको यहीं पे अपना चूल्हा बनाना चाहिए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे गैस बनने से आपको वो हर चीज की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये शुक्र की जगह है और ये हमको कैश भी देता है, यहीं से हमारा बिजनेस भी देखा जाता है। सेकंड होता है साउथ साउथ ईस्ट। ये हमारे कॉन्फिडेंस की जगह है, तो यहाँ पर भी हमको किचन बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी फायर जोन के अंदर आता है। फिर आता है साउथ। साउथ के अंदर भी हम किचन बना सकते हैं, ये भी काफी अच्छी जगह है। उसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट। इसमें 2 डायरेक्शन होती है, एक होता है साउथ साउथ वेस्ट जिसे हम डिस्पोजल जोन बोलते हैं। यहाँ पे हमें किचन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बने हुए किचन में खाना ज्यादा वेस्टेज होगा। खाना बनने के बाद भी हमारा मन करेगा चलो बाहर से ऑर्डर ले लें, तो घर में बना हुआ खाना ज्यादा खराब होगा और ज्यादा खाना एक तरीके से फेंका जाएगा, और इसलिए यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है राहु की जगह, जिसे हम रिलेशन और पितरों की जगह भी बोलते हैं। इस जगह भी किचन मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अग्नि को हमको यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहिए।
उसके बाद आता है हमारा स्काई एलिमेंट, जिसमें 4 जोन होते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब हम बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट की। ये होता है एजुकेशन जोन। और आपको जैसे पता है कि जो स्काई एलिमेंट है उसे मेटल भी बोला जाता है, और मेटल और फायर में एक तरीके से दुश्मनी होती है और ये एंटी है। तो हमें इस थ्योरी को ध्यान रखते हुए हमारे को इस वाले जोन में भी किचन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे किचन बन जाता है, अगर इन चारों डायरेक्शन में कहीं पे भी अगर हम किचन बना लेते हैं, तो उसके नीचे हमको येलो कलर का पत्थर लगाना है ताकि वो एक तरीके से बैलेंस हो जाए। क्योंकि बताया कि अग्नि और मेटल में एनिमी होते हैं दोनों एक दूसरे के, वो उसे डिस्ट्रॉय करती है। तो हमें यहाँ नहीं बनाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ बन भी जाता है तो हम और उसके नीचे येलो कलर का एक स्लैब लगा देना चाहिए। और उसके बाद बात करेंगे हम डिप्रेशन जोन की, जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। यहाँ पे खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम किचन बना देंगे तो यहाँ पे जो लेडीज काम करेगी वो सब समय डिप्रेशन में रहेगी, और वो सोचती रहेगी कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, क्या घर में कोई और नहीं है। तो उसी प्रकार से कई बातें होगी जिसके दिमाग में आएगी और वो डिप्रेशन में हमेशा रहेगी। उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हम किचन बना सकते हैं, काफी अच्छा जगह है ये भी, मगर हम इसको न्यूट्रल बोलेंगे, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब। यहाँ पे भी हम किचन बना सकते हैं। बस 2 चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा हमको, कि जब भी हम गैस चूल्हा लगाएंगे तो गैस चूल्हा कभी भी वाटर एलिमेंट की तरफ नहीं लगाएंगे। गैस चूल्हा जब भी हम लगाएंगे W8 वाली जो जगह है या W7 वाली, इस वाली दीवार पे हम लगाएंगे। कहने का मतलब है जो नॉर्थ की तरफ दीवार है उधर हमको चूल्हा नहीं लगाना, क्योंकि वहां पे वाटर एलिमेंट है। तो हमको उसके अपोजिट वाली जो पश्चिम वाली जो जगह है, हमको अपना चूल्हा वहीं लगाना, ताकि हमारी अग्नि वहीं पे बने। और उसके नीचे भी एक येलो कलर का पत्थर हम लगा सकते हैं, ताकि कोई किसी प्रकार का वास्तु दोष ना हो। तो 16 डायरेक्शन में हम कहाँ पे बना सकते हैं? नॉर्थ में बनाना ही नहीं चाहिए। ईस्ट में कुछ जगह है जहां पे हम बना सकते हैं। फायर एलिमेंट जो है पूरा 3, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, यहाँ पे हम बना सकते हैं। अर्थ एलिमेंट में भी नहीं बनाना चाहिए, और स्काई एलिमेंट में कुछ जगह पे बना सकते हैं, वो ट्रीट हो सकता है। तो हमको इस जगह किचन बना लेना चाहिए, क्योंकि किचन सबसे इंपॉर्टेंट है अग्निकोण। इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब भी हम फायर एलिमेंट को छोड़ के कहीं पे भी किचन बनाने जा रहे हैं, या हमने किचन बना दिया है, तो आपको अपने अग्निकोण के अंदर फायर को जरूर रखना, चाहे वो कलर के रूप में हो, बल्ब के रूप में हो, या किसी ट्रायंगल शेप के रूप में हो। आपको हमेशा यहाँ पे अग्नि क्रिएट करके ही रखनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी तो आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम, केस से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। फिर हम एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।